नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषभ और आप देख रहे हैं ऋषभ ऑन एयर। दोस्तों, आज हम यहाँ पर एक ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं जिसने आज पूरे देश को, पूरी दुनिया को हिला कर रख रखा है। और यहाँ पर सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ। मैं आज 140 करोड़ लोगों की आवाज बन के आप लोगों के सामने आया हूँ। बहुत सवाल हैं, बहुत उथल पुथल है मन के अंदर, लेकिन अपने इमोशंस को, अपने जज्बातों को कंट्रोल में रखकर अपने आप को एकदम संभाल कर मैं आप लोगों के सामने आज खड़ा हुआ हूँ। 22 अप्रैल को जो मंजर हुआ है पहलगाम कश्मीर में, उसको सोचना भी सोच के भी रूह कांप जाती है। इतना दर्दनाक, इतना खौफनाक जो मंजर बना है उस दिन पहलगाम में। 27 जाने चली गई, 27 परिवार खत्म हो गए। ये 140 करोड़ जनता का देश है भारत। यहाँ पर पाकिस्तान कब तक भारत में घुसकर मारता रहेगा, एक आम आदमी को मारता रहेगा? फौज कब तक शहीद होती रहेगी इन लोगों के चक्कर में? कई हजारों लोग खत्म हो गए और ऐसे कई लाखों खत्म हो जाएंगे और हमें पता नहीं चलेगा, और हमारी आंखों के सामने ये लोग ऐसे करते रहेंगे। इसका जवाब देना होगा पाकिस्तान को। लेकिन इस बार पाकिस्तान एक सवाल पूछ के गया है हमारे देश में, क्या भारत जिंदा है? और अगर जिंदा है तो उसका सबूत क्या है? और इस बार हमको, पाकिस्तान को, हमें जवाब देना है। इस बार सबूत देना है कि इंडिया, भारत जिंदा है, उसकी सांसें चल रही हैं। और अगर एक बार भारत अपनी औकात पे आ गया तो पाकिस्तान की पीली नीली सब कुछ कर सकता है। ये पाकिस्तान को जवाब देना होगा इस बार। और ये सवाल किसी सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक से नहीं देनी होगी। ये सवाल का जवाब देना होगा घर में घुस के, उनके माथे पे यहाँ पे गोली मार के उनको जवाब देना होगा। और ये जो इनके 2 कोड़ी के टट्टू हैं, इन पाकिस्तानों के सुअर के बच्चों के, इनको मार के कुछ नहीं होगा। इन टेररिस्ट को, इनकी आर्मी चीफ को मारना होगा, इनकी फौज को खत्म करना होगा, इनकी मिलिट्री को खत्म करना होगा। वो है हमारे असली दुश्मन। ये टेररिस्ट तो दुश्मन है, ये तो आएंगे जाएंगे। आज हम इनके 100 मारेंगे, कल ये 100 आके फिर खड़े कर देंगे। 200 मारेंगे, परसों फिर 200 आ जाएंगे। अब एक ऐसी नई जंग छिड़नी चाहिए, एक ऐसी नया युद्ध छिड़ना चाहिए जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ के रख दे। उनका गला काट के लेकर आना होगा भारत। इन सुअर के बच्चों का गला काट के लाना होगा और इनके कुत्तों को खिलाना होगा। ऐसी दर्दनाक मौत, ऐसी दर्दनाक चीखें निकलनी चाहिए पाकिस्तान से कि इनके आने वाली 100, 200, 300 पुश्ते भी कांपे, थर-थर कांपनी चाहिए, थर-थर। ये तो वो कुमार विश्वास वाली बात हो गई। बोला था उन्होंने, झंडे पे चांद होना और चांद पे जाके झंडा गाड़ना शेरों की बात है, तुम जैसे कायरों की नहीं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को ये समझना होगा कि हमारी जंग इन टेररिज्म के साथ नहीं, उनकी मिलिट्री आर्मी के साथ है, चीफ के साथ है, वहाँ के जो इनको तैयार कर रहे हैं उनके साथ हमारी जंग है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, जो प्रॉब्लम रावलपिंडी में है वो हम पिछले 35 साल से श्रीनगर में बैठ के क्यों सॉल्व कर रहे हैं? जो प्रॉब्लम रावलपिंडी की है, हमें रावलपिंडी को टारगेट करो, कराची को टारगेट करो। हालांकि देखा जाए तो भारत 5 बड़े फैसले ले चुका है और इस फैसलों को सुन के पाकिस्तान की ऑलरेडी गीली पीली सब कुछ हो चुकी है। तो सबको पता है वो 5 बड़े फैसले क्या हैं। पहला, सस्पेंशन ऑफ द इंडस वाटर ट्रेटी। भाई साहब, इस फैसले ने तो कमाल कर दिया। लव इट, लव यू प्रधानमंत्री जी। क्या चीज मारी है, वाटर स्ट्राइक, वाटर वॉर कर दिया सीधा। गर्मी का टाइम है, पाकिस्तान 40-50 डिग्री नॉर्मल है वहां जाना। जब वहां पे पानी नहीं पहुंचेगा ना, इनके गले सूखेंगे, तड़पेंगे पानी की एक एक बूंद के लिए। जब ये तड़पेंगे तब पता चलेगा इन्होंने किन शेरों से पंगा लिया है। अटारी बॉर्डर क्लोज्ड, अच्छा हुआ। अरे इंडियन आर्मी ये अटारी बॉर्डर पे
क्यों करती है इंडियन आर्मी? अरे इनको बढ़िया अटारी बॉर्डर क्लोज हुआ, लोग आते हैं मजे करके जाते हैं और हमारी सेना ऐसे उनको शो दिखा रही है। सार्क होल्डर वीजा सबको निकालो, 48 घंटे का टाइम दिया था। जितने भी सार्क वीजा होल्डर हैं सबको इंडिया से बाहर, कोई वीजा नहीं लगेगा इन फ्यूचर। बेस्ट डिसीजन। और सबसे बढ़िया एक नंबर जो डिफेंस अटैची हैं पाकिस्तान में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनको वापस भारत लाया जाएगा और यहाँ वालों को वापस के 5 बड़े फैसले लिए गए हैं भारत की ओर से। पाकिस्तान के ये कुछ भोपड़ी बिन खोपड़ी के इंसान, बिन दिमाग के, बिन पता नहीं कहाँ से तुम पैदा हो गए हो सुअर की खाल में, ये ट्वीट कर रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं। ये भाई, ये अशफाक हुसैन जो कि ब्रिगेडियर है पाकिस्तान का, ये जंगली सुअर, इसकी फोटो आएगी अशफाक हुसैन की। देखो ये जंगली सुअर की शक्ल का, ये तुम्हें ब्रिगेडियर लग रहा है किसी इंसान, किसी एंगल से? मतलब ऐसा नहीं लग रहा किसी कोने की हलवाई की दुकान पे फटी बनियान में कोई ऐसे समोसे तलने वाला। ये ब्रिगेडियर है, अनपढ़ जाहिल लोग, मोटे मोटे हाथी के बच्चों की इंसल्ट कर दी मैंने इसके आगे। अनपढ़ जाहिल सुअर। ये लिखता है कि पाकिस्तान को अधिकार है शिमला एग्रीमेंट से मुकरने का। शिमला एग्रीमेंट जो हुआ था उससे मुकरने का इनको अधिकार है। अरे तो मुकरो ना, करो ना, करते क्यों नहीं? कुछ तो करो तुम एग्रीमेंट कैंसिल, मुकरो उस एग्रीमेंट से, फिर देखो हम क्या हमला करते हैं। बढ़िया, ये तो मौके की बात है, होना चाहिए। ये तो गलती करती तुम पे उस दिन, उस टाइम पे दया करके, तुम्हारी मिलिट्री को वापस करके, तुम्हारी जमीन को वापस करके। जब तक कब्जे में थे तो रहते आज तुम पट्ठों को सिर्फ भोगना आता है, करना कुछ नहीं आता, तुम्हारी बस की नहीं है कुछ करना। तुम बस नियत लोगों पे गोली चला सकते हो, इसके ज्यादा तुम्हारी कोई औकात नहीं है। महादेव की कसम, ना इंडियन आर्मी ने तुम्हारे को सुअर की तरह दौड़ा के मारा ना, उस महादेव की कसम। पानी इस बार यहाँ से बाहर जा चुका है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, आप सिर्फ आदेश दीजिए। इंडियन आर्मी तैयार बैठी है, गन्स लेके तैयार है, टैंक्स लेके तैयार बैठी है इंडियन आर्मी। आप सिर्फ एक ऑर्डर पास कीजिए। दे आर जस्ट वेटिंग फॉर योर ऑर्डर ओनली। आज के दिन के लिए ही इंडियन आर्मी ने फोर्स ज्वाइन करी थी सर, अपने आर्म्स को उठाए थे। यही वो दिन है। उनको ऑर्डर दीजिए, उनको बोलिए कि जाओ कत्लेआम मचा कर आओ। कोई रोक टोक नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है। बाउंड्रीज खत्म कर दीजिए इंडियन आर्मी की आज की डेट में। इनके प्लान्स रेडी हैं, देयर प्लान्स आर रेडी, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर योर ऑर्डर्स। एक वर्ड, जस्ट गो अहेड। और फिर देखो आप, यू आर द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया पीएम सर, आपसे ऊपर कोई नहीं है। यू आर द किंग। इनको बताना होगा कि इस बार दिवाली सर्दियों में नहीं, अप्रैल में बनने वाली है। इस बार इनको दिवाली का रंग दिखाना होगा। इस बार दिवाली पे पटाखे भी फूटेंगे और लाल रंग भी बहेगा। और मेरी दरख्वास्त है उन 140 करोड़ जनता से, जो आज मेरे को पता है 140 करोड़ लोग खड़े हैं हमारे साथ, आपके साथ खड़े हैं, लेकिन मैं कुछ उन लोगों के लिए कुछ बोलना चाहता हूँ जो सवाल उठा रहे बेफालतू के कि जब वो 27 लोगों की जान गई तो उस टाइम इंडियन आर्मी कहाँ थी, सिक्योरिटी फोर्स कहाँ थी, इंटेलिजेंस कहाँ थी, उनके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं आई कि इतना बड़ा हादसा होने वाला है। देखो ये टाइम सवाल जवाब का नहीं है, ये टाइम है एक होने का, ये टाइम है अभी जवाब देने का, ये टाइम है पाकिस्तान को उनकी औकात दिखाने का। देखो आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, गवर्नमेंट से पूछेंगे कि ऐसा इतना बड़ा कांड क्यों हुआ, लेकिन अभी वो सही वक्त नहीं है। वी आर वेटिंग पीएम सर, वी ऑल आर वेटिंग आपका उस डिसीजन, आपके उस वॉर के लिए वी ऑल आर वेटिंग। जय हिंद।